करते हैं और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया पहला टेस्ट मैच दूसरे दिन का खेल पहला सेशन 430 रन 3 खिलाड़ी आउट से 457 रन और 7 खिलाड़ी आउट। मोहसिन भाई 4 विकेटें विद इन नो टाइम गिरी। कल के जो पहला सेशन था, कल का जो पहले सेशन का खेल था, किसी हद तक हम उसका रेप्लिका कह सकते हैं। कल तो खैर आखिरी 6 मिनटों में आखिरी 6 बॉलों पे विकेटें गिरी थी। आज जो है भाईजान विकेटें ज्यादा गिरी हैं, चले टाइम भी ज्यादा लगा लेकिन विकेटें भी ज्यादा गिर गई हैं विद इन नो टाइम। चले इस तरह कह लें 4 विकेटें चली गई हैं। 454 रन 7 खिलाड़ी आउट। आपके ख्याल में इंग्लैंड ने किसी हद तक कम बैक कर लिया? इंग्लैंड कम बैक करने में कामयाब हो गया है या नहीं? अब इसके बाद जैसे कल आपने कहा था कि अब कोलैप्स भी जो है वो 450 करवा देगा, तो बहरहाल कोलैप्स के बगैर 450 हो गया। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स 500 होता नजर आ रहा है आपको? मोहसिन साहब, ये माजरत के साथ इंडिया ने गिफ्ट किया, नो डाउट। बेन स्टोक्स जो है वो पूरा जोर लगा रहा है, इसीलिए उसकी 4 विकेटें हैं। लेकिन माजरत के साथ इतनी गंदी बैटिंग, 209 रन की इतनी बड़ी पार्टनरशिप, छक्के के साथ 100 मुकम्मल, पंत का फिर छक्का, बिल्कुल फारिग कर दिया था। इतनी तेजी से रन आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इंडिया 500 करने की बहुत जल्दी में। ऑल ऑफ अ सडन, इसको कहते हैं मिनी क्लैप्स। ये इंडिया की बैटिंग ने एकदम ही, इन्होंने जो मैंने आपसे कहा था, अगर इंडिया खुद विकेटें पेश करे तो करे। मुझे नहीं लगता ये विकेटें लेने जाएंगे, तो इंडिया गिफ्टेड इन द लास्ट हाफ एन आवर। 1.5 घंटे में इंडिया ने इनकी बचा के रखी हुई थी, पूरी तरह से इनको जो है कॉर्नर किया हुआ था और दबा के इनको 25 मार रहा था। धड़म 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 धड़म, छक्के चौके आ रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं गिल को क्या मसला हुआ है कि उसने शोएब बशीर को गिफ्ट करने के लिए आगे निकला तो टोंगले को क्या पकड़ा दिया। फिर जनाब हमने देखा जस्टिस पर करुण नायर, इतना बड़ा जस्टिस हुआ है। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा था कि मोहसिन इजाज साहब 7 साल में ये आईपीएल नहीं है, बहुत सारी चीजों में इसको साबित करना पड़ेगा। अगर इस पिच पे, इस एवरेज बॉलिंग पे करुण नायर इतना सॉफ्ट डिसमिसल, उसका पहली दूसरी बॉल पे भी वो बोल्ड होते होते बचा कि बैट से लग के बॉल पॉप अप हुआ और विकेट के पीछे गिर गया। और उसके बाद एक बॉल के बाद तीसरी बॉल पे, यानी टोटल उसकी चौथी बॉल पे, सामने बड़े आराम से पोपे को जो है कैच प्रैक्टिस करवा रहे थे कि प्रैक्टिस कर भाई तू। उसके बाद जनाब हमने देखा ऋषभ पंत वाज लिविंग बाय द स्वॉर्ड। वो पता था कि अब जाएगा। पैरल भाई वो बहुत खूबसूरत खेला, कोई शक नहीं है, अथॉरिटेटिव था, उसकी सेलिब्रेशन टेल्स इट ऑल, सब कुछ ठीक था। मेरा जाती ख्याल ये है मोहसिन साहब के इंडिया इज इन हरी। मुझे ऐसा लग रहा है इनको ये चाह रहे हैं बस खत्म इसको करें। मेरा ख्याल है इंडिया मेरे अंदाजे के मुताबिक 25-30 रन शॉर्ट हो जाएगा। जो मुझे लगता था कि ये अगर कोलैप्स भी करेंगे तो ये 500 तक पहुंच जाएंगे, अब शायद ये 500 तक ना पहुंच पाए। क्योंकि ये देखें, इंडिया की जो बीमारी है, जो सबसे बड़ी हमने पिछले 5-6 साल में नोट की, ज्यादा पीछे नहीं जाते, इन 5-6 साल में, वो ये है कि ये थोड़ी सी बॉलिंग हो, थोड़ी सी बैटिंग हो, ये जो है ये जनाब बिल्कुल मोहसिन इजाज साहब ये कंप्रोमाइज का। आज गवास्कर साहब की दांत ही नहीं बंद हो रहे थे जब ऋषभ पंत ने 100 और वो जिम्नास्टिक की तरह की सेलिब्रेशन थी। आज बड़े खुश थे, आज स्टूपिड भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं गिल और पंत ने जो और जायसवाल ने जो क्रिकेट खेली है वो इस टेस्ट मैच की तो टोन सेट कर दिया। लेकिन मोहसिन साहब अगले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में जो होना है, इंडिया को हैड टू बी वेरी 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 केयरफुल। अगर ये इसी तरह की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, कैजुअल अप्रोच से जाएंगे, फर्ज करें ओपनिंग नहीं चलती, फर्ज करें चौथे नंबर पे गिल नहीं चलता, इस वक्त तो जनाब अश्विन से लेके पूरा हिंदुस्तान, मंजरेकर और जितने भी जूझ पे जूझ हैं, वो कह रहे हैं जी नो बडी इज बिगर देन क्रिकेट। ये विराट फ्रूट ये क्या बेचते हैं, कोई रोहित शोएब हमें नहीं चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, पहले दिन की एक दिन की परफॉर्मेंस, इस इंग्लैंड की बॉलिंग, इस तरह की पिच, पहले बॉलिंग करना, अगर आप इन सारी चीजों को समझ रहे हैं कि ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो देन आई एम सॉरी। आज तक अगर आप मुझे पूछे 95 रन पे 4 विकेटें, तो ये 110% सेशन जो है इंग्लैंड की तरफ चला गया। ओवरऑल इंडिया इज वे हेड इन द मैच। ओवरऑल 454 रन, अगर ये यहां पर ही तीनों विकेटें भी गिर जाएं तब भी ये 460 465 तो कर ही जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, इसमें ये आप क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं, एम आई सर्टिफाइड? नो। एम आई हैप्पी विद दिस? नो, बिकॉज दे सिंपली गिफ्टेड फ्रॉम पंत टू गिल। करुण नायर को मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका
अभी 7 साल बाद रिटर्न हो रहा है, यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट एंड अ बिट सॉफ्ट ऑन करुण नायर सो एज साई सुदर्शन। लेकिन दोनों जो आउट हुए हैं मोहसिन साहब, उसमें बॉलर से ज्यादा बैट्समैनों का कमाल, और सबसे बड़ा कमाल, चलें, जो पंत आउट हुआ है उसको नहीं समझ आया, थोड़ा बॉल बैठ गया, वो बीट हो गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, इट मेक सेंस। ठाकुर ने क्या किया, ये जो स्ट्रोक ऑफ लंच हुआ है, व्हाट वाज दैट? 12वें स्टंप पे बॉल जा रहा है, आप क्या करना चाहे, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? देखिए इस तरह जो है ना मोहसिन साहब, आपने ऑल द गुड वर्क डन बाय जायसवाल, राहुल, गिल एंड पंत, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, यू डिस्ट्रॉयड ऑल दैट गुड वर्क। देखें इस वक्त इंडिया, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मैक्सिमम 5 आउट होने चाहिए थे इंडिया के, और 2 ज्यादा विकेट गिरी हैं आपके ख्याल में? 2 विकेट ज्यादा गिरी। देखिए चारों की चारों विकेटें पेश हुई हैं, गिल पंत वाली चले बॉल, थोड़ा सा आपको उस पे 3 विकेटें तो ठाकुर और नायर, व्हाट वाज दैट? नायर क्या करना चाह रहा था? बॉडी से दूर। देखे मैंने आपको बार बार कहा था 6 दिन से कि मोहसिन साहब ये आईपीएल नहीं है, ये व्हाइट बॉल नहीं है कि आप बॉडी से हुए खेलेंगे, 50 मीटर की बाउंड्री है या 60 मीटर की बाउंड्री है, बॉल उछलेगा और बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, ये नहीं होगा कि फील्ड सारी खुली होगी। देखें T20 अच्छा, अच्छा मोहसिन भाई, एक जो इंटरेस्टिंग सवाल है, जो सब लोग जो इस वक्त एक बात सोच रहे हैं, वो ये कि क्या जो रिमेनिंग 3 विकेटें हैं इंग्लैंड की बॉलिंग में, क्या इतना दम खम है कि वो इसको क्विकली रैप अप कर सकें, या आप को लगता है कि नहीं इंग्लैंड की बॉलिंग उसी तरह की है, बस आप विकेट दे जानते ठीक है, यानी जरा दे जाए ओदा भी भला, जरा ना दे ओदा भी भला, क्योंकि कोई बॉलिंग में कल भी हमने देखा कि कोई काट नजर नहीं आई, इंग्लैंड वुड के बगैर, आर्चर के बगैर, ये उस तरह की बॉलिंग नजर नहीं आ रही, बिल्कुल टूथलेस से नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो सवाल है इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विकली आउट कर सकते हैं या नहीं? फिर हम देखेंगे कि ये आखिरी 3 विकेटें भी जाते जाते 80, 70 रन, 90 रन ऐड कर गई हैं और स्कोर 550, 550 हो गया। मेरा अभी भी वही ख्याल है जो मेरा 6 दिन पहले था, कल था, आज भी वही ख्याल है। ये खुद से बाकी भी विकेटें पेश कर दे इंडिया तो कर दे, इनकी बॉलिंग में दमखम नहीं है। देखिए स्टोक्स की कामयाबी का राज है कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ। स्टोक इज बॉलिंग ऑन ए कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ, जो कि वोक्स, कार्स, टुंगले और बशीर जो है वो करने में नाकाम है। दैट्स वाई के 100 रन बशीर ने भी, वोक्स ने भी दी हुई है, और बाकी भी 100 के करीब पहुंचे हुए हैं जो बॉलर है। मोहसिन साहब अगर इंडिया खुद ना विकेटें दे, बकाया 3, देखिए इन 3 विकेटों में डेफिनेटली बुमराह और क्या नाम है इसका, कृष्णा और सिराज, दे आर नॉट बैट्समैन, बट जडेजा इज अ कंप्लीट बैट्समैन। यू कैन नॉट से कि जडेजा जो है वो बैट्समैन नहीं है। जडेजा को अब दोनों एंड संभालने पड़ेंगे, और थोड़ा सा मेरा 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 ख्याल है जडेजा मस्ट यूज लॉन्ग हैंडल। देयर इज नो नीड ऑफ सर्वाइविंग नाउ, ये टक टक की अब जरूरत नहीं है, नाउ यू नीड टू यूज लॉन्ग हैंडल। यही मेरा मशवरा, अगर बुमराह आ रहा है उसको है, अगर सिराज आ रहा है उसको है, अगर कृष्णा आ रहा है उसको है। आई विल गिव सेम एडवाइस, जस्ट यूज लॉन्ग हैंडल। अब कोई जरूरत नहीं है कि निगोशिएट करें, टाइम जाया करें और ओवर्स खेलें, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग सो। मेरा ख्याल है इंग्लैंड वर कंप्लीटली फ्लॉप विद द सेकंड न्यू बॉल एज वेल। थर्ड क्लास कीपिंग बाय स्मिथ, ही वाज कंप्लीटली फेल। अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टंपिंग चांस, बच्चों की तरह बल्ला भी पंत के हाथ से गिर गया था, वो फिर भी नहीं कर सका। नए बॉल पे ये कोई विकेट नहीं ले सकते। देखें वो नए बॉल पे विकेट तो ना हुई कि 209 रन की पार्टनरशिप लग गया मोहसिन साहब, कोई 25-30 ओवर गुजर जाए नए बॉल से, वो तो विकेट नहीं होती ना। विकेट तो ये होती है कि पहले 10 ओवरों में आपने एक आध ले लिया, पहले 15 ओवरों में आपने। अच्छा मोहसिन भाई, एक इंटरेस्टिंग पहलू और भी है। ठीक है, 23 विकेटें आई हैं इंग्लैंड के लिए, ये अच्छा है, लेकिन एक लिहाज से ये इंग्लैंड के लिए बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि क्लाउड्स आ गए हैं। क्लाउड्स इस वक्त ग्राउंड को पूरे तरीके से कवर कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है अंडर क्लाउड्स बुमराह का सामना करना इंग्लिश बैटर्स के लिए नए ड्यूक बॉल के साथ, मोहसिन भाई, आई पर्सनली फील ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।